अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। इस बात का इम्कान है कि अगर ईरान ने जल्द शिकस्त ना मानी और इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रखे तो इसराइल ईरान के खिलाफ टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इन एटमी हमलों के तबाहकुन और जानलेवा असरात ईरान और इसके पड़ोसी ममालिक के अलावा पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। हजारों लाखों इंसान इन एटमी बमों और ताबकारी के नतीजे में मर सकते हैं या उम्र भर के लिए अपाहज हो सकते हैं। इसराइल के इस एटमी हमले को अमरीकी और मगरबी मदद भी हासिल होगी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुसलसल हमलों का मकसद ईरान की मुकम्मल तबाही है। यानी अमरीका और इसराइल अब तक ईरानी शहरों पर हजारों टन बारूद बरसा चुके हैं। ये खून आशाम सिलसिला अभी भी जारी है। ईरान शहरी हलाक हो रहे हैं, बस्तियां और इमारतें खंडर बन रही हैं, जबकि बाज लोग इस पर खुश हो रहे कि देखे ईरानी मिसाइल अरब ममालिक और इसराइल में कैसी तबाही फैला रहे हैं। खौफनाक हकीकत मगर यह है कि खलीजी रियासतों और इसराइल को ईरानी मिसाइलों से पहुंचने वाला नुकसान इस कयामत के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो ईरान पर टूट रही है। ईरान आने वाले कई दहाइयों तक बर्बाद हो चुका है। अलमिया यह है कि ईरान अकेला दुनिया की खौफनाक तरीन फौजी ताकतों और सफाक तरीन अक़वाम का मुकाबला कर रहा है और बाकी दुनिया ये तमाशा देख रही है और इसी तमाशे में वो खुश नजर आ रहे हैं। मगरबी लीडरों और फौजी माहरीन और मीडिया का ख्याल था कि इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरानी अवाम अपनी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे और अमेरिका वहां मनपसंद और इसराइल दोस्त हुकूमत बिठा देगा। लेकिन ईरानी रद्दअमल और मुजाहिमत ने इन सबको सख्त हैरान कर दिया है। ईरान पर रोजाना हजारों टन बारूद बरसाने के बावजूद इसराइल और अमेरिका अभी तक ईरान को इसराइल और इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों से नहीं रोक पाए। इसी तरह ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के बजाय अपनी हुकूमत की पुश्त पनाही पर खड़े हो गए हैं। और अगर ईरान मगरबी इस्तेमार और तोसी पसंद अमरीकी सेहूनियों के सामने यूं ही खड़ा रहा तो इस पर एटमी हमला करके ईरान को तबाह करके करोड़ों शहरियों को दर्दनाक मौत देने का मंसूबा शामिल है। ये याद रखिएगा। इज्तिमाई सियासी मगरब और सेहूनी ये बर्बादी बर्पा करने के ना सिर्फ अहल हैं बल्कि वो ऐसा कर भी गुजरेंगे। इसकी वजह मगरबी अक़वाम और सेहूनियों का तकब्बुर और इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार है कि दुनिया पर मगरब का सियासी, इक्तसादी और तहजीबी गलबा कमजोर पड़ रहा है। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमरीका की आबादी दुनिया की सारी आबादी का सिर्फ 4% है, जबकि तमाम मगरबी अक़वाम की आबादी को अगर मिला भी लिया जाए तो वो दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 10% बनती है। लेकिन अक़लियत में होने के बावजूद गुज़िश्ता 4-5 सदियों से मगरबी अक़वाम और मगरबी तहजीब दुनिया पर गालिब है। दुनिया में ज्यादातर सियासी, माशी और माशरती सकाफती निज़ाम मगरब के ज़ेर नगी और ज़ेर असर रहा। जो माशरा मगरब का सियासी और इक़्तिसादी गलबा कबूल नहीं करते, मगरबी रियासतें ऐसे ममालिक में मगरब के लिए नाकाबिल कबूल मुतबादिल निज़ाम ख़त्म करके वहाँ मगरबी निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश करती चली आ रही हैं। इस मकसद के लिए जंगे और फौज कशी से भी वो गुरेज नहीं किया जाता। सोवियत यूनियन को तोड़ने के सरतोड़ कोशिशों और साजिशों का मकसद भी यही था, क्योंकि सोशलिस्ट निज़ाम ने मगरब के 400 साला तसल्लुत और गलबे की ख्वाहिश को चैलेंज कर दिया था। सोवियत यूनियन के ख़त्म हो जाने के बाद अब इज्तिमाई सियासी मगरब चीन को नया दुश्मन समझा जाता है। चीन को गिराना और मशरक़ वस्ता को सेहूनी रियासत के ज़ेर नगी लाना अब इनका अगला मिशन है। लेकिन अब मसला ये है कि 19वीं और 20वीं सदी के निस्बत इज्तिमाई मगरब इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर है। सनती मैदान में चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा, जबकि टेक्नोलॉजी के कई शोबों में भी चीन मगरब को पीछे छोड़ रहा है। ताहम फौजी एतबार से अमरीका आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और साइंस और टेक्नोलॉजी के बाज़ शोबों में बदस्तूर वो सबसे आगे है। अमरीका की रियासतें और मालियाती इदारे सेहूनियों के कंट्रोल में हैं, जिनका एक अपना नजरियाती और बैनुल-अक़वामी सियासी एजेंडा है। इस एजेंडे में इसराइल अमरीका से ज्यादा अहम है। सेहूनी इस एजेंडे की तकमील के लिए अमरीका के माली और फौजी जराए का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मगरब ने अपनी तहजीब और सकाफत, मगरबी सियासी नजरियात व अफकार और मगरबी समाजी और अखलाकी इक़दार को पूरी दुनिया से बेहतर और बरतर बनाकर पेश किया। एहसासी बरतरी से मखबूर इसी माइंड सेट के तहत सोवियत यूनियन के बिखर जाने के बाद 1992 में एक अमरीकी मुफक्किर
انہوں نے کہا کہ دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی اینڈ آف لاسٹ مین نامی کتاب میں اعلان کیا کہ سوشلزم کی شکست سے ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین اور حتمی نظام مغربی لبرل جمہوریت ہے، لہٰذا دنیا کے ہر ملک کو اسے اپنانا چاہیے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد فاکو مایا کے اعلان پر عمل درآمد کے لیے امریکہ بحری بیڑے، جنگی طیارے، بم، بندوقیں اور فوجیں لے کر دنیا کے کمزور ممالک پر چڑھ دوڑے۔ لبرل ڈیموکریسی پھیلانے کے نام پر امریکہ اور اس کے مغربی یورپی اتحادیوں نے صہیونی ایجنڈے کے تحت مختلف ممالک اور وہاں کے نہتے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور لاکھوں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کر کے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں خون کے دریا بہا دیے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے اس طرز عمل نے ثابت کیا ہے کہ اجتماعی سیاسی مغرب کی کوئی اخلاقیات نہیں، بلکہ ان کا نظام ظلم، جھوٹ، بددیانتی، منافقت، ریاکاری پر مبنی ہے۔ وعدہ شکنی اور بے وفائی ان کا طرز عمل ہے۔ مغرب کی مادہ پرست، مشینی اور خود غرضی پر مبنی ذہنیت، وفاداری، انسانی وقار، غیرت و حمیت، وعدے کی پاسداری، خلوص، بے غرضی اور روحانیت جیسے اوصاف اور رویوں کو ذہنی پسماندگی، کمزور اور غیر مغربی اور کم ترقی یافتہ اقوام و معاشرت کی عادات، خصوصیات سمجھی جاتی ہیں۔ نسل پرست مغربی سوچ کے تحت غیر مغربی اور غیر سفید فام لوگ کمتر درجے کے غیر مہذب اور غیر ذہین نسلوں کے انسان ہیں جنہیں ہر حال میں مغرب کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ استعمارانہ سوچ غیر مغربی اقوام سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ نہ صرف مغربی سیاسی اور اقتصادی نظام کی بالادستی قبول کرے بلکہ لبرل ڈیموکریسی کے بینر تلے مغربی سماجی اقدار بھی اپنائے۔ جو ملک اور معاشرے میں ایسا نہیں کرتے انہیں فوجی حملوں میں اور رجیم چینج آپریشن کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح آج ایران کو ہے۔ صہیونیوں کے زیر اثر ایران پر حملے کی صورت میں اجتماعی سیاسی مغرب نے خون ریزی کا جو نیا باب کھولا ہے، وہ اگر ایٹمی جنگ میں بدلا تو اس کے نتیجے میں جو عالمگیر تباہی ہوگی، اس سے اجتماعی سیاسی مغرب کے تکبر کا خود خمار اتر جائے گا اور بچی کچی زخمی دنیا اجتماعی سیاسی مغرب کے جرائم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ شیراز پراچا کا ایک بہترین تحریر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو موجودہ حالات میں اس وقت عین ممکن ہے کہ دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے جن افکار کا ذکر شیراز پراچا نے اس اپنے تحریر میں کیا۔